हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। आई होप सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और जितने भी चीज़ें चल रही हैं सब बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, इसके पहले हम लोग सेट पढ़ चुके हैं, रिलेशन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेट क्या था, पहले उसको सेट किए, सेट के बाद वो लोग रिलेशन में आ गए हैं। ठीक है, अब रिलेशन के थोड़ा टाइप वगैरह समझ लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे फंक्शन। मतलब पहले सेट किया गया, फिर उन्हें रिलेशन में लाया गया, उसके बाद उनका फंक्शन वगैरह हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैथ भी बता रहा ना लाइव, पहले सेट होना ज़रूरी है। ठीक, फिर उसके बाद सेट हो गए तो रिलेशन बन जाएगा, और रिलेशन में तभी पॉसिबल है जब समय समय पे आप फंक्शन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये सब तो मजाक की बात है, हम लोग अपना टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक हम लोग कहाँ पे थे, इसके पहले क्या क्या हो चुका है, रिलेशन भी हो गया है। ठीक है, कि रिलेशन क्या था। ठीक, एक बार पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, और उसके बाद उसमें हम बताए हैं कुछ जैसे डोमेन और रेंज, ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, जितना भी चीज़ें हैं एक बार आप पीछे जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाके आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और बहुत बच्चे हो सकता है आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो माई सेल्फ अमित तिवारी फ्रॉम वैलियन शिक्षापीठ मिर्ज़ापुर। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा लगेगा, बस एक बार पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक, आज हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब ध्यान से समझिएगा, रिलेशन हम लोग समझ चुके हैं, ऑर्डर पेयर भी समझ लिए हैं। ऑर्डर पेयर क्या था एक बार जल्दी बता दो, एक बार जल्दी से 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं कि क्या है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मतलब जैसे हम लिख दिए कोई नंबर a, b, क्या लिख दिए, कोई नंबर a, b, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, पिछला वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा ये क्यों ऑर्डर्ड पेयर है। कि हम लोग 2 एलिमेंट लिए, उनको एक स्मॉल ब्रैकेट में कॉमा करके लिख दिए। यहाँ पे जो a एंड b हैं, A and B are components of ordered pair, components of ordered pair, ये दोनों इस ordered pair के component हैं। अब component क्या होता है, मतलब उसका element, क्या होता है उसका element, मतलब A और B, first component और second component। A is the first component, A is the first component, A जो है वो first component है, और B जो है ये second component। ये क्या है, सेकंड कंपोनेंट। कंपोनेंट बोलो चाहे एलिमेंट बोलो। अब एक चीज़ कहोगे कि अगर ये ऐसा लिखा है तो क्या ये सेट भी हो सकता है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है? नहीं, ये पिछले वीडियो में बताए थे, ये सेट नहीं है। इट इज़ ओनली ऑर्डर्ड पेयर, नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। इसे सेट नहीं बोलना है। सेट को करली ब्रैकेट में लिखते थे। कैसे लिखते थे, करली ब्रैकेट में, लेकिन ये कैसे लिखा गया है, स्मॉल ब्रैकेट में। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर सिर्फ यही दोनों हैं। मतलब जैसे हम लोग जब कार्टेशियन वो उसका बात करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए जब कोऑर्डिनेट बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, तो एक्स कॉमा वाई लिखते थे ना, 2, 3, 4, 5, वही था ऑर्डर पेयर। इसके बाद हम लोग यहाँ क्या समझे थे ऑर्डर पेयर के बाद, कि 2 ऑर्डर पेयर जैसे a, b है, वो b, a के इक्वल नहीं था। ठीक है, मतलब पोजीशन बदलने पे इनके बराबर नहीं होता था। बराबर कब होता था कि a, b बराबर c, d के तभी होता था अगर a हमारा c हो जाए और b जो है वो d हो जाए, मतलब इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाए। ये पिछले वीडियो में था, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, और पिछले वीडियो हम लोग और समझे थे रिलेशन क्या था। जो रिलेशन मिलता था वो हमेशा सबसेट होता था a क्रॉस b का। क्या होता था, सबसेट। इनको हम लिखते थे a, b, और a पहला सेट का एलिमेंट होता था और b दूसरा सेट का एलिमेंट होता था। और यहाँ पे डोमेन का जब बात करते थे, डोमेन ये होता था a सच दैट a, b बिलोंग्स टू R। ठीक है, मतलब ये पहला एलिमेंट, इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ही डोमेन होता था। और जो रेंज होता था, रेंज होता था b सच दैट a, b बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये हमारा डोमेन और रेंज है। मतलब पहला कंपोनेंट डोमेन होता था, दूसरा कंपोनेंट रेंज होता था। आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रिलेशन क्या था, जिससे किसी से जुड़ना है। अब किस तरीके से जुड़ रहे हैं वही हमारा रिलेशन है। ठीक है, भाई बहन है, ठीक है, या ब्लड रिलेशन है, या मोर लेस है, स्क्वायर है, क्यूब है, ठीक है, 2 टाइम 3 टाइम है, जो भी है वो सब हमारा क्या होता था, रिलेशन होता था। ठीक है, आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया। आज का इस वीडियो हम लोग समझेंगे कि रिलेशन कितने टाइप का होता है। इस वीडियो में क्या समझना है कि रिलेशन कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन आज हमको जानना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन जो है वो कितने टाइप का है। अब देखो, पढ़ना तो हमको 3 ही है, लेकिन फिर भी 3 और जान लेते हैं, उनके बारे में जानते रहो। वो 3 क्या है, पहला नंबर है वाइड रिलेशन।
क्या है, वाइड रिलेशन। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पटी या नल, इम्पटी रिलेशन। नाम से ही क्लियर है ये चीज़ कि जब दो सेट के बीच में कोई भी रिलेशन ना मिले, क्या बोले हैं, जब दो सेट के बीच में कोई भी रिलेशन ना मिले तब इसको हम बोलते हैं वाइड रिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड रिलेशन। व्हेन देयर इज नो एनी रिलेशन, देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन, एनी रिलेशन बिटवीन elements of two sets, elements of two sets A and B, मतलब जब दो सेट A और B के एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन ना मिले तो उस समय उनको हम क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन या वाइड रिलेशन। क्या बोलेंगे, इम्पटी रिलेशन या वाइड रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि कब कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, मान लो हमको एक सेट A दे दिया, इसके अंदर है 1 3 5 7 और नेचुरल नंबर, और एक सेट B दे दिया, इसके अंदर है 2 4 6 और 8, यह है इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड और इवन। अब कह दिया जो रिलेशन है वो है A कॉमा B सच दैट A इज इक्वल टू B और A बिलोंग्स टू सेट A, B बिलोंग्स टू सेट B। अब ऐसा कुछ दे दिया, बताओ क्या एक इवन नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों में कुछ रिलेशन हो सकता है, कभी नहीं। यहाँ से जो R आएगा वो मिलेगा 5, R क्या मिलेगा 5, इसी को बोलते हैं इम्पटी रिलेशन, इसे क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन। ठीक है, अब देखो इसके बाद आएगा हमारे पास, इम्पटी के बाद क्या आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद क्या आएगा, जल्दी समझ लेते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, ध्यान से समझना। अगर हम लोग आइडेंटिटी का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी मतलब होता है जहाँ डोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाए। क्या होता है, डोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाए। अब इसका क्या मतलब है, क्या डोमेन क्या रेंज। पहला एलिमेंट डोमेन होता था रिलेशन का, ऑर्डर पेयर का, और दूसरा एलिमेंट उसका रेंज होता था। ठीक है, जैसे कोई रिलेशन है, यहाँ मिल रहा है इसके अंदर 1, 1 2, 2 3, 3 और 4, 4, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसका मतलब क्या है, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर किसी सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में आ जाए, दैट उनका A क्रॉस A सबसेट हो जाए, A क्रॉस A है, मतलब पूरा जितने एलिमेंट है सब जुड़ जाए, तो आइडेंटिटी होता है। वो क्या होता है, आइडेंटिटी। एक है यूनिवर्सल, एक क्या है, यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल क्या है, जल्दी बताओ। अगर हम लोग यूनिवर्सल का बात करते हैं, किसका बात करेंगे, यूनिवर्सल, मतलब जितना एलिमेंट है सबके पास कोई ना कोई रिलेशन मिल जाए। ठीक, सब रिलेट कर जाए एक के साथ। ठीक है, मतलब आपस में क्या हो जाए, पूरा एलिमेंट उनका रिलेशन में आ जाए, तो उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे, जल्दी बता दो, यूनिवर्सल। ठीक, कि ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू ये। ठीक है, क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब यूनिवर्सल नाम से ही क्लियर है, पूरा 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 आ जाए, जितना उनके अंदर है सब कुछ यहाँ आ जाए। ठीक है, जितना यहाँ पे है सब इसके अंदर आ जाए, सब आ जाए। मतलब कि अगर कोई रिलेशन है उसको यूनिवर्सल बोलना है तो ईच एलिमेंट ऑफ, कोई हमारे पास सेट अगर है वो क्या हो जाए, जुड़ जाए ए के साथ। ईच एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ भी बोल सकते हैं जितना है उनके अंदर, जितना भी है सब हो जाए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी। ठीक, मतलब मान लो ए और बी के बीच में चाहिए तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। इनके बाद और हमारे पास क्या है, जो 3 इंपॉर्टेंट है, जो जानना है, 3 इंपॉर्टेंट है और वो जानना है, वो क्या क्या है समझते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर आता है रिफ्लेक्सिव, पहला नंबर क्या आता है, रिफ्लेक्सिव। ठीक, मतलब 3 हमारे पास हैं जो मेन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, वो सब तो ऐसे ही था कि वाइड क्या है, आइडेंटिटी क्या है और यूनिवर्सल क्या है, बस उनको जानते रहना। ठीक है, अब देखो ये रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है अगर कोई सेट है, ठीक है, क्या है, एक हमारे पास सेट है, इसके अंदर है A, B, C, तो उसके रिलेशन में A, A भी आ जाए, B, B भी आ जाए और C भी आ जाए। ठीक, ये इसका मतलब क्या है, इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट A, elements of set A is related to itself,
रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर अब देखो आइडेंटिटी में भी यही था, यहाँ पे क्या होता है, सेट ए का जितना एलिमेंट है वो खुद से रिलेट कर जाए, खुद से, मतलब एक भी उसका बचे ना, एक भी यहाँ पे क्या हो, बचे ना। अगर बच गया तो इसको हम क्या, रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या बोले हैं कि जितना इनके पास है सब आपस में जुड़ जाए, ठीक। इसका क्या मतलब है, अब देखते हैं जल्दी से कि क्या है ये। अब इसके अंदर था ए, यहाँ ए कॉमा ए है, बी था बी कॉमा बी है, सी था सी कॉमा सी है। क्लियर हो रहा है ना। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कि सेट ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है सब उसके रिलेशन में आ जाए, ठीक है। जैसे अगर हम बोल दिए कि अगर सेट ए दिया है 1,2 तो 1,1 भी उस रिलेशन में आए और 2,2 भी उस रिलेशन में आए। अगर ऐसा नहीं होता तो इनको हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिए हैं, सेट ए इक्वल टू है 1 2 3 4 और इनका रिलेशन दिए हैं 1,1 2,2 1,2 3,3 और 3,4। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 बिलोंग करता सेट ए से, बट 4,4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 4 देखो यहाँ पे है लेकिन यहाँ कहीं 4,4 नहीं है। 1,1 था, 2,2 था, 3,3 था, लेकिन 4,4 नहीं है। इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। बोलो रिफ्लेक्सिव क्लियर हुआ नहीं, कि क्या बोले हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि किसी सेट में जितना भी एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेशन में आ जाए, वो क्या हो जाए, खुद के साथ रिलेशन में आ जाए, तब वो रिफ्लेक्सिव है, तब वो क्या है, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या है, देख लेते हैं। सिमेट्रिक का मतलब होता है, सिमेट्रिक इसका मतलब होता है हमारे पास अगर दो सेट हैं, ठीक है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अ सेट ए, और ए बी जो है ए कॉमा बी आर एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो है ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं। अब आर्बिट्रेरी सबको पता है, जो मानते हैं, क्या होता है, जो मान लेते हैं। अब कह रहा है कि जो ए बी है आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, अगर ए कॉमा बी उस रिलेशन में आ रहा है तो इसका मतलब बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में आना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पढ़ाने आए हैं, अगर हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को और आप लोग भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ, मतलब हम लोग एक रिलेशन में सिमेट्रिक है। मतलब हम कुछ कर रहे हैं और रिस्पॉन्स पीछे से आ रहा है। मतलब हम आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं तो आप भी हमारे फ्रेंड बनना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं तो आप भी हमसे बात करना चाहते हैं। तो इस टाइप का रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक होता है। अगर हम इधर से कुछ कर रहे हैं लेकिन आपसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो सिमेट्रिक कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे जुड़े हैं, इधर पढ़ा रहे हैं और यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, अब आप लोग ना पढ़ना चाहें, ठीक, हमारे साथ ना जुड़ना चाहें, क्या रिलेशन बनेगा, रिलेशन यही तो है, ठीक है, कि किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ना। अगर हम अपने आप से जुड़ गए तो रिफ्लेक्सिव, अगर हम आप से जुड़ रहे हैं और आप हमसे जुड़ गए तब सिमेट्रिक, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब देखो यही हुआ है ना कि हम आपसे जुड़ गए और आप हमसे जुड़ गए, यह सिमेट्रिक हो गया। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम एक सेट ए लिए, इसके अंदर है 1 2 3, ठीक है, तो उनके रिलेशन में 1,1 भी दे दिए, 1,2 दे दिए और 2,1 दे दिए, ठीक है, ये सिमेट्रिक है। ये क्या है, सिमेट्रिक है। 1,2 है तो 2,1 भी है, ठीक है। ये तो आइडेंटिटी उससे हो गई, ये समझ में आ गया ना। सिमेट्रिक क्या है कि अगर एक पेयर मिलेगा तो अगला पेयर भी मिलना चाहिए। अगर 1,2 रिलेशन में है तो 2,1 भी आना चाहिए। अगर नहीं आया तो इसको हम सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, नहीं आया तो सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। कैसे, जैसे देखो कह रहा है कि अगर, ठीक है, अगर L1 परपेंडिकुलर L2 के है, इसका मतलब L2 भी परपेंडिकुलर L1 के होगा। तो यहाँ से क्या है कि L1 L2 बिलोंग करता था रिलेशन में, और यहाँ से आ गया L2 L1 भी बिलोंग कर रिलेशन में, तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। ये भी क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर ए बी के साथ जुड़ना चाहता है तो बी भी ए के साथ जुड़ जाए। अगर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए, तभी ये सिमेट्रिक होगा, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर हुआ ये चीज़ कि सिमेट्रिक क्या है, जल्दी बता दो कि अगर ए बी मिल गया तो बी और ए का मिलना जरूरी है। अगर रिलेशन में आना है तो किस टाइप का रिलेशन, सिमेट्रिक, ठीक है। इनके बाद हमारे पास आएगा ट्रांजिटिव, इसके बाद क्या आएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या है, जल्दी समझ लो कि अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन में आ रहा है, ठीक है, और बी कॉमा सी भी उस रिलेशन में आ रहा है, इसका मतलब ए और सी को भी आना पड़ेगा। क्या बोले हैं कि 3 लोग हैं, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ए बी से बात कर रहा है और बी सी से बात कर रहा है, ठीक है। जैसे देखो ये इनसे बात कर रहा है, इनको जानता था,
और ये बी इसको जानता है, इससे बात कर रहा है, लेकिन ये एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं। जब ये आपस में मिलेंगे, ये इनके पास आएगा और इनके पास ये भी आ जाएंगे, तो ये बोलेगा ना, तो ये सोचेगा आखिर ये बोल रहा है तो हम भी कुछ बोल दें, तो ये भी इनको बोल देगा, ठीक, ये भी क्या करेंगे, इनको बोल देगा। तो उस टाइप का रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। कि अगर हम आपसे जुड़े और आप किसी और से जुड़े तो आपके थ्रू हम भी उससे जुड़ जाएंगे, ये होता है ट्रांजिटिव। ये क्या होता है? ट्रांजिटिव। और अगर हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं, एक रिलेशन में बन के सपोर्ट कर दीजिएगा जल्दी से कि हम आपसे जुड़ रहे हैं, तो आप भी किसी से जुड़ के उसे मेरे पास भेजिए, मतलब हम भी उससे और जुड़ जाएँ, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लाइए, ठीक है, और सबको बोलिए पढ़ें, सीखें, ठीक है। अब बताइए ये जल्दी से, ये क्या है? एक तो केस ये मिल गया ट्रांजिटिव के लिए। एक केस क्या हो गया? ये मिल गया कि अगर ए और बी आ रहे हैं और बी और सी आ रहे हैं, तो ए और सी भी आएगा। क्या बोले हैं? ए और बी आ रहा है, बी और सी आ रहा है, तो ए और सी को भी आना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना? और क्या होगा? अगर कोई आइडेंटिटी रिलेशन मिल गया, क्या मिल गया? आइडेंटिटी रिलेशन, तो हमेशा वो ट्रांजिटिव होगा, हमेशा वो क्या होगा? ट्रांजिटिव, ठीक है। और क्या हो गया कि अगर कोई रिलेशन मिल गया जिसके अंदर x, y है, सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, तो ये भी क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ये भी क्या होगा? ट्रांजिटिव। मतलब इसके बाद तो कोई केस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? समझो, अगर x y का वाइफ है तो y मेल हुआ। अब y अगर मेल हो गया तो क्या वाइफ किसी का बन सकता है? नहीं, मतलब ये इसके आगे बढ़ ही नहीं सकता है, ये कहानी इसके आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अब इसी पे रुक गया, और जिसके पास यही एक पॉसिबल कंडीशन मिलेगा वो हमेशा ट्रांजिटिव होगा, वो हमेशा क्या होगा? ट्रांजिटिव। और क्या हो सकता है बताइए? जैसे कह दिया कि L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, इसका मतलब L1 भी L3 के पैरेलल होगा, तो ये भी क्या होगा? हमेशा ट्रांजिटिव। ये भी क्या होगा? ट्रांजिटिव। मतलब जब पैरेलल वाला केस आएगा, L2, L3 बिलोंग कर रहा है R से, L1, L2 बिलोंग कर रहा है R से, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से L1, L3 भी बिलोंग कर गया R से, और जब ऐसा केस मिलता है तो हमेशा वो ट्रांजिटिव होता है। पैरेलल वाला केस हमेशा क्या होगा? ट्रांजिटिव। लेकिन अगर बोल दिया परपेंडिकुलर, तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। परपेंडिकुलर बोल दिया, ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझो कि अगर हम परपेंडिकुलर बोल दें, L1 परपेंडिकुलर L2 के है और L2 परपेंडिकुलर L3 के, तो इसका मतलब ये नहीं है, इट डजेंट मीन्स L1 परपेंडिकुलर L3 के हो जाए। क्यों? जैसे मान लो ये हो गया, ये इनके परपेंडिकुलर है, L1 हो गए, और ये L2 और ये L3। अब ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके, लेकिन ये आपस में पैरेलल हैं, L1 और L3 आपस में क्या है? पैरेलल। तो परपेंडिकुलर वाला केस ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, ठीक है, वो केवल सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? केवल सिमेट्रिक। अब बताओ ये कॉन्सेप्ट किसको किसको आ गया कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है? जल्दी बार बता दीजिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है? एक बार इनको एक चार्ट पे समझ लो। एक यहाँ छोटा सा पॉइंट आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या पॉइंट आता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो इक्विवेलेंस क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाए, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, मतलब ये तीनों हो जाए। ये क्या हो जाए? तीनों। अब तीनों का मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाए और सिमेट्रिक भी हो जाए और क्या हो जाए? ट्रांजिटिव भी हो जाए। और क्या हो जाए? ट्रांजिटिव। अब इनका क्या मतलब है समझो कि रिफ्लेक्सिव कब होगा? कि अगर A बिलोंग करेगा किसी सेट से तो A, उस रिलेशन में आएगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। ये रिफ्लेक्सिव केस है कि अगर कोई एक एलिमेंट किसी सेट में है तो खुद के साथ वो रिलेशन में आएगा A के हर एक वैल्यू के लिए। क्या होगा? A के हर एक वैल्यू के लिए वो रिलेशन में आएगा। और सिमेट्रिक में क्या है कि अगर A, B उस रिलेशन में आ गए, इसका मतलब B, A को भी उस रिलेशन में आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या था कि जैसे इस सेट में सिर्फ अकेले हम हैं तो हम खुद के साथ रिलेशन में आएंगे। अकेले हैं ना, हम खुद साथ रिलेशन में आएंगे, ठीक। A अमित है, अमित, अमित, ठीक है, सेम एलिमेंट। और अगर A और B का बात करेगा, जैसे हम और आप, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं ना,
हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं तो आप उधर से पढ़ रहे हैं मेरे साथ, ठीक, हम लोग भी एक रिलेशन में हैं, सिमेट्रिक, ठीक। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं पढ़ना चाहते तो कभी सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक। हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब एक चीज़ सोचिएगा, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहा है, ठीक है, चाहते तो हम डायरेक्ट क्लास से ही कर देते रिकॉर्ड करके, लेकिन फिर भी क्लास में डिस्टर्बेंस होगा, क्लियर नहीं रहेगा, अलग से आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है। अब आपका सपोर्ट ही कर रहे हैं, क्या हमें पड़ी है, लेकिन आपके लिए लगे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो हम लोग सिमेट्रिक नहीं हो सकते हैं। अगर हम लोग को रिलेशन में आना है तो अगर हम आपके तरह लिए कर रहे हैं तो आप भी मेरे लिए करिए, तभी रिलेशन में आएंगे, नहीं तो रिलेशन में नहीं आएंगे। अब ट्रांजिटिव क्या है देखिए, अगर ए और बी उस रिलेशन में आ रहा है और बी और सी भी उस रिलेशन में आ रहा है तो इसका मतलब ए और सी को भी आना पड़ेगा, ये ट्रांजिटिव होगा। जैसे हम आपसे जुड़ रहे हैं, ठीक, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, हम आपसे जुड़ गए, और अगर ये वीडियो आप किसी को शेयर कर दिए तो भी आपके थ्रू हमसे जुड़ गया, मतलब हम भी उससे जुड़ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। हम आपसे जुड़े, आप उनसे जुड़े, और फिर हम उनसे जुड़ गए वीडियो के थ्रू। अगर वो देख के कमेंट वगैरह कर दिए, कुछ भी बोल दिए, ठीक है, समझ गया ना। ये जो रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिलेशन मतलब क्या होता है, जुड़ना, संबंध, और संबंध ऐसे ही बनता है, एक दूसरे से कोऑपरेशन से, सपोर्ट से, ठीक है। रिश्ता कैसे बनता है, एक दूसरे का सपोर्ट से। अगर हम लोग जुड़ रहे हैं तो एक दूसरे को कोऑपरेट अगर लेके चलेंगे, साथ मिल के चलेंगे, हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है, ठीक, अच्छा रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। और आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि रिलेशन क्या था, क्या था। एम्पैथी मतलब कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, अगर आप भी कोशिश करेंगे तो एक केस कभी नहीं मिलेगा कि हम लोग के बीच में एम्पैथी रिलेशन है। रिलेशन बनना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर जुड़ रहे हैं तो ईमानदारी से, लगाव से, पूरे दिल से जुड़िए। और आइडेंटिटी मतलब क्या था, सेम सेम। और यूनिवर्सल क्या था, पूरा पूरा मिल जाए। और रिफ्लेक्सिव क्या था, अगर ए है तो ए कॉमा ए वहाँ पे आ जाए, मतलब हर एक एलिमेंट खुद से जुड़ जाए। यहाँ अगर ए और बी जुड़ रहा है तो बी और ए भी आ जाए। यहाँ अगर ए और बी आया, बी और सी आया, तो ए और सी को भी आना पड़ेगा। ये था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और जब तीनों मिल जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। क्लियर हो गया ना। देखो अब एक चीज़ यहाँ जान लो जल्दी से, ठीक है, कुछ कहानी जान लेते हैं। अगर हमारे पास दो सेट हैं, क्या है, दो सेट, ठीक है। सबसे पहला, लेट वी हैव टू सेट्स, लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। और ए के पास हमारे पास है m एलिमेंट और b के पास है n एलिमेंट। तो जो टोटल रिलेशन आएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, वो क्या आएगा जल्दी बता दो, 2 के पावर mn। ए और बी दोनों के बीच का जो रिलेशन आएगा वो 2 के पावर mn आएगा। कितना आएगा, 2 के पावर mn, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर एनी सेट ए, फॉर एनी नॉन फाइनाइट, अरे नॉन इम्पटी सेट ए, नॉन इम्पटी सेट ए कंटेनिंग n एलिमेंट, कंटेनिंग n एलिमेंट्स, जिनके पास कितना एलिमेंट है, n, तो इनके पास टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब खुद से जुड़ने के लिए ये आएगा 2 के पावर n ब्रैकेट में n-1, क्या आ जाएगा, 2 के पावर n ब्रैकेट में n-1, ठीक है। इनको हम लोग और कैसे बोल देते हैं, बोलते हैं 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। 2 के पावर क्या है, n स्क्वायर माइनस n। बोलो क्लियर हुआ, ठीक, चाहिए बोलो चाहिए। और एक और आएगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 2 के पावर n इंटू n+1 और पूरे के अपॉन में 2, पूरे के अपॉन में क्या बनेगा, 2। ये है सिमेट्रिक के लिए, और ये है रिफ्लेक्सिव के लिए, और ये है टोटल रिलेशन के लिए। और ट्रांजिटिव के लिए कोई जनरल फार्मूला नहीं है, ठीक, उसको निकालने का कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हुआ चीज़, जल्दी बता दीजिए कि ये किसको किसको आ गया, रिलेशन क्या था, इक्विवेलेंस क्या था, कैसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालते हैं अगर n एलिमेंट है, कैसे सिमेट्रिक निकालते हैं, और कैसे टोटल रिलेशन निकालते हैं। जो लोग जो बोलो जल्दी से, आया कि नहीं आया है, जल्दी बता दो, ठीक है। और अगर कभी इक्विवेलेंस क्लास पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, मान लो यहाँ पे कुछ ए वो दे दिया, तो इस वैल्यू पे हमेशा हमको रेंज बताना होता है, रेंज ऑफ ए। यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, रेंज ऑफ ए। जैसे एग्जांपल में
एग्जाम्पल में हमको एक रिलेशन दिया है, यहाँ लिखा है 1,2, 2,3 और 3,4, 4,5 ये रिलेशन मिला है। अगर कह दिया कि बताओ इक्विवेलेंस क्लास 1, इस पे क्या मिला है? 2 मिला है, 1 पे केवल 2 मिला है ना। अगर बोल दिया इक्विवेलेंट क्लास 2 और 2 पे केवल 3 मिला है। अगर बोल दिया 3 और 3 के लिए क्या मिला है? 4 मिला है। 80 से क्लियर हुआ ना इक्विवेलेंट क्लास क्या है? मतलब इक्विवेलेंट क्लास मतलब इसको डोमेन मानना है और इस पे जो रेंज आया है वो तुम्हें बता देना है। वो क्या करना है? बता देना है। अब एक बार जल्दी से बता दो कमेंट करके कि ये रिलेशन और उसका टाइप, ठीक है, किसको किसको समझ में आ गया? बेटा अब लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं और रिलेशन पढ़ रहे हैं तो एकदम अब देखिए रिश्ता है, रिलेशन यहाँ जोड़ रहे हैं ना, ठीक है। अब हम अगर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आप मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ सकते हैं? ठीक है, अगर हम अपना 100% दे रहे हैं, मान लो 100 नहीं दे रहे, 80 ही दे रहे हैं, ठीक है, 80 ही मानिए मत 100 मानिए, तो आप तो 70 दे दीजिए, 50 ही दे दीजिए, ठीक, जो भी कर दीजिए। अगर रिश्ता जोड़ना है, रिलेशन में आना है, तो कुछ तो कंप्रोमाइज़ या कोऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि सारा चीज़ें सबको आ गया है। अब ये कॉन्सेप्ट होने के बाद अब इसमें हम लोग जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए? कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे पास है? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि r इज इक्वल टू दिया है a, b, b और c, c, a, b, b, c, c, b, ठीक है। और क्या दिया है? a, c और c, a, ठीक। और सेट a इज इक्वल टू दिया जिसके बीच का रिलेशन है वो दिया है a, b, c। अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या है? क्या बोले हैं? इसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? इसको आइडेंटिफाई करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ठीक। आओ देखते हैं जल्दी से कि रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे, रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे और सिमेट्रिक कैसे करेंगे और ट्रांजिटिव कैसे करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे, सिमेट्रिक कैसे करेंगे और ट्रांजिटिव कैसे करेंगे। अब बताओ रिफ्लेक्सिव क्या होता था? अगर A बिलोंग कर रहा है सेट A से तो A, A उस रिलेशन में आना चाहिए। देखो आया है, A यहाँ पे है तो A, A यहाँ है, ठीक है, ये हो गया। और अगर B बिलोंग कर रहा है सेट A से तो B, B भी इस रिलेशन में आया है, देखो यहाँ पे आया है, ठीक ना। और अगर C बिलोंग कर रहा है सेट A से तो C, C भी उस रिलेशन में आया है। कहाँ आया है? ये। इसका मतलब सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव, कि जो उसके सेट के अंदर था वो सब खुद के साथ जुड़ा हुआ है उस रिलेशन में। क्लियर हो गया ना? रिफ्लेक्सिव क्या है कि जब कोई दूसरा नहीं जुड़ रहा है तो खुद से ही जुड़ेगा ना। उम्मीद किससे करेगा? अगर कोई उम्मीद का वो नहीं कर रहा है तो खुद से उम्मीद करेगा, ठीक है। और जो खुद से उम्मीद करता है वही जीतता है और उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आगे बताइए सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या है? देखो जल्दी से, A, B है लेकिन B, A कहीं नहीं दिख रहा है, B, C है तो C, B है, A, C है तो C, सबका जोड़ीदार है लेकिन इनका नहीं है, ठीक है। अब जिनका नहीं होता वो अकेले रहते हैं, वो रिलेशन में आते ही नहीं है। मतलब कि यहाँ लिखोगे A, B बिलोंग कर रहा है R से बट B, A जो है डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ये जो होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक। क्लियर हो गया ना? ये सिमेट्रिक नहीं होगा। एक बार चेक कर लो मनीष, एक बार चेक कर लो, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या है कि अगर अब हम लोग 3 एलिमेंट देखना है। क्या देखना है? 3 एलिमेंट, ठीक है। अब 3 एलिमेंट मतलब क्या है? जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, यहाँ क्या लिखोगे? A, B बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है। उसके बाद B, C बिलोंग कर रहा है R से बट सॉरी दूसरा एग्जाम्पल, A, C नहीं दिया है, क्या दिया तो है, ठीक है। A, C दूसरा लेते हैं, ये तो पेयर मिला है ना, ये पेयर मिल गया है, ये पेयर मिल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि C, B है, क्या है? B, C बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है। हमको वो उसमें मिल गया था ना, तो एक ऐसा पकड़ना जहाँ पे ना मिले। एक ही केस से बस काम होता नहीं है। B, C मिल गया, ठीक है। उसके बाद C, A भी मिल गया, ये देखो B, C मिल गया, C, A मिल गया, लेकिन B, A बट B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज़ नॉट
ट्रांजिटिव, मतलब किसी एक पेयर से मिलने बस हम ट्रांजिटिव नहीं बोल देंगे। अगर मान लो हम ए बी लेते हैं, ए बी, तो ए कॉमा बी आता, साइड में देखो कर दे रहे हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर उसके बाद बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, उसके बाद ए कॉमा सी, ये भी आ रहा है, मतलब इस पेयर से तो हो जाता, ए बी मिलता, बी सी मिलता और ए सी मिलता, ठीक है। लेकिन कोई एक से नहीं, अगर रिलेशन बनना है तो उसमें जितना ऑर्डर्ड पेयर है सबको लेके चलना है, कि अगर ये दो मिल रहे हैं, ये दो मिल रहे हैं, इनको भी मिलना पड़ेगा, ठीक। अगर नहीं मिल रहे हैं मतलब रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ क्लियर कर लो कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव, वो किसी दूसरे के पास नहीं जाता, वो बंदा जो है वो खुद पे डिपेंड है, उसका जितना भी उम्मीद और रिलेशन है वो खुद के साथ है। इसका मतलब कि ए कॉमा ए आएगा, बी कॉमा बी आएगा, सी कॉमा सी आएगा, अगर उसके अंदर ए बी सी है तो, ठीक है, खुद के साथ वो रिलेशन में हमेशा रहेगा। और सिमेट्रिक क्या है कि ये किसी और पे डिपेंड है, ठीक है, ये क्या है, किसी और पे डिपेंड है। अब ये अगर उन पे डिपेंड है, मतलब उससे जुड़ना चाहता है, सामने वाला अगर जुड़ गया तब तो सिमेट्रिक क्या हो गया, सिमेट्रिक। अगर वो नहीं जुड़ा तब सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव क्या है कि अगर ए और बी और सी मिल गया, सी और ए मिल गया, तो इनका पहला और इनका आखिरी मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला था, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। अगर मिल जाता तो ट्रांजिटिव हो जाता। मतलब रिश्ता तभी बनता है जब लोग जुड़ते हैं, ठीक है। क्या होता है, रिश्ता तभी बनता है जब लोग जुड़ते हैं, ठीक है। लोग जब तभी जुड़ते हैं जब सब कोऑपरेट करते हैं और साथ चलते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, समझते हैं एक दूसरे को, ठीक है, दूसरे का क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेहनत को समझते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे लिए वो स्ट्रगल मेहनत कर रहा है। चलो आगे देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। यहाँ भी हमको यही बताना है कि क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव। एक बार जल्दी बता दीजिएगा। दिया है ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, क्या दिया है, आर इज इक्वल टू दिया है ए कॉमा बी, बी कॉमा ए कॉमा सी और सी कॉमा ए, ठीक है। आओ अब बताओ, सेट जो है ए है उसके अंदर है ए कॉमा बी कॉमा सी, सेट के अंदर क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब यहाँ जल्दी से बता दो कि क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, ठीक है, क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव कैसे लिखोगे, ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से, बट ए कॉमा ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये देखो कहीं दिख रहा है क्या ए कॉमा ए, कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसलिए क्या है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ गए ना। सिमेट्रिक में कैसे करते हैं, सिमेट्रिक में कैसे करते हैं, देखो सिमेट्रिक ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है, ए कॉमा सी है तो सी कॉमा ए है। ये रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है उसी से पकड़ते हैं, बाहर से नहीं लाते हैं, जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर मिला है उसी से, ठीक है। सेट वाला ये क्या था, ये सेट से था कि खुद के साथ जुड़े, ठीक, ये एलिमेंट सेट से हैं, लेकिन ये इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर से खोजा जाता है कि यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो और बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, एंड ए कॉमा सी अगर बिलोंग कर रहा है आर से तो सी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर से। सो इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ सिमेट्रिक। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। बोलो क्लियर हुआ, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक, ठीक है, क्योंकि इसका पेयर बन गया है, ये रिश्ता में आ गया है, ठीक है। कल शादी करवा देंगे, ठीक, ठीक है। पहले चैप्टर में सबको सेट करवा दिए थे, सब लोग को सेट हो गए थे ना, मैथमेटिक्स भी सेट हो गया था, ठीक है। अमित बोल दिया, अमित भी सेट हो गया, ठीक, अमित सर नहीं बोले हैं, अमित बोले हैं, ठीक है, सब लोग सेट हो गए थे। यहाँ सबको रिलेशन में ला दे रहे हैं, इसके बाद एक को फंक्शन रख देंगे, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब पहले सेटिंग हुआ, फिर रिलेशन में आए, फिर उसके बाद फंक्शन हो जाएगा। मज़े मज़े में सीखते रहिएगा, ठीक है, बोरिंग नहीं लेना है, मतलब टेंशन लेना ही नहीं है। अगला नंबर आता है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव देखते हैं कौन बताता है ट्रांजिटिव। अब यहाँ ए कॉमा बी, ठीक है, क्या बोलेंगे, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन ए कॉमा ए जो है वो आर में नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्या नहीं है, ट्रांजिटिव। बोलो किसको किसको ये क्लियर हुआ, जल्दी बता दो, ये किसको किसको क्लियर हो गया, बोलिए जल्दी, बोलिए बोलिए, हो गया ना, ठीक है। आओ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अच्छा सा।
कह रहा है एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिलेशन नेचुरल से नेचुरल a कॉमा बी सच दैट a प्लस 2b इज इक्वल टू 8 और a कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो नेचुरल नंबर है वो है 1 2 3 से लेके 14 तक। कहाँ तक है, 14 तक। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब बताइए कि रिलेशन कैसे निकालोगे, इसको भी चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कैसे करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर जो रिलेशन तीनों हो जाता है तब वो इक्विवेलेंस होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंस। कैसे करोगे और देखते हैं। पहले तो हमें रिलेशन चाहिए, क्या चाहिए, रिलेशन। और रिलेशन कैसे निकालोगे, साइड में देखो क्या दिया है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 8 है, मतलब 2b इज इक्वल टू 8 माइनस a हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 8 माइनस a बाई 2। अब हमें सब इवन ही चाहिए, क्या चाहिए, इवन। तो 1 तो ले नहीं सकते हैं, 2 पे चलो, तो अगर 2 लोगे तो 8 माइनस 2 6 और 6 अपॉन में 2 3, ठीक है। अगर 2 के बाद क्या लोगे, 4, तो 4 पे क्या आ जाएगा, 4, ये 2 हो जाएगा, और उसके बाद 6 लोगे तो 1 आएगा। उसके बाद क्या आगे बढ़ सकते हो, जल्दी बताओ। इसके बाद आगे 8 आएगा, 8 लेने पे 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब ये देखो 1 बिलोंग कर रहा है a से, बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, समझ में आया ना, रिफ्लेक्सिव तो फेल हो गया। रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, फेल, कि 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, लेकिन 1, 1 उस रिलेशन में नहीं आया है। अब आते हैं सिमेट्रिक के पास। कहाँ आते हैं, सिमेट्रिक के पास। अब सिमेट्रिक कैसे करोगे कि 2, 3 बिलोंग कर रहा है r से, बट 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब ये उस रिलेशन में आया ही नहीं। अगर एक पेयर मिला दूसरा नहीं मिला तो मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। बोलो क्लियर हो रहा है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। और अगर ट्रांजिटिव का हम लोग बात करेंगे, किसका बात करेंगे, ट्रांजिटिव का। अब ट्रांजिटिव कैसे करोगे, जल्दी बताओ, ट्रांजिटिव कैसे करोगे। यहाँ 2, 3 है लेकिन आगे उसके बढ़ा ही नहीं है, 2, 3 है लेकिन आगे बढ़ा ही नहीं है, तो कुछ नहीं है, ठीक है। आगे समझो जल्दी से। इसके बाद क्या है, हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है r, क्या दिया है, रिलेशन r दिया है। इसमें क्या दिया है, समझो, यहाँ दिया है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ तक है, 1 2 3 से लेके 14 तक है। अब इसको ही बताओ इसका क्या आएगा, जल्दी बता दो कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है। पहले रिलेशन निकालो, अगर कोई डोमेन रेंज पूछ लेगा तो निकाल ही सकते हो, एक बार सब निकाल देते हैं। पहले रिलेशन बता दो, रिलेशन यहाँ 3x माइनस वाई क्या दिया है, 3x माइनस वाई इक्वल 0, मतलब 3x इज इक्वल टू वाई है, 3x इज इक्वल क्या है, y। अब अगर हम लोग 1 लेंगे, 1 तो 1 पे 3 आएगा, 2 पे 6 आएगा, 3 पे 9 आएगा और 4 पे 12 आएगा। बस आगे तो जा नहीं सकते हैं। 5 पे 15 आएगा, वो है ही नहीं, ठीक है। तो बताओ इसका डोमेन कौन बताएगा, डोमेन 1 2 3 और 4। रेंज कौन बताएगा, रेंज, डोमेन मतलब पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, और रेंज क्या होता था, दूसरा एलिमेंट, 3 6 9 और 12। और बताओ क्या रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव 1 बिलोंग कर रहा है सेट n से, बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू n, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब ये जो पेयर है नहीं आया है, ठीक है। सिमेट्रिक में कैसे करोगे, सिमेट्रिक में 1, 3 है लेकिन 3, 1 नहीं है, और ना तो ट्रांजिटिव है। क्या है, सिमेट्रिक में 1, 3 बिलोंग कर रहा है r से, लेकिन 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, नॉट सिमेट्रिक। क्या है, नॉट सिमेट्रिक। बोलो क्लियर है नहीं, नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव कैसे करते हैं, ट्रांजिटिव कैसे करते हैं, जल्दी बताओ कि 1, 3 बिलोंग कर रहा है r से, ये देखो 1, 3 और उसके बाद 3, 9 बिलोंग कर रहा है r से, बट 1, 9 जो है वो r में नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। ये क्या है, नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ना तो रिफ्लेक्सिव, ना तो सिमेट्रिक, ना तो ट्रांजिटिव। बोलो क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। क्लियर हो रहा है नहीं, अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी क्लियर कर लो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब सही रहेगा कि रिलेशन क्या है, कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, r इज इक्वल टू दिया है a, b सच दैट a लेस देन इज इक्वल टू b, और a, b बिलोंग करता है r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर से।
किससे बिलोंग करता है? पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, अब बताइए जल्दी से ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है? अभी बताया था जब ये वाला केस आता था तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होता था, सिमेट्रिक नहीं होता था। कोई भी नंबर अगर दो नंबर हैं, अगर ए बी से छोटा हो गया है तो कभी वो बड़ा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आओ देखते हैं जल्दी से कैसे करोगे। पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, फिर चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, और फिर चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। कैसे चेक करेंगे जल्दी बताओ। अब मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, मतलब एक एलिमेंट ए है जो पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? पॉजिटिव रियल नंबर से। तो अब बताओ जल्दी से। ठीक है, ए हमेशा ए के बराबर होगा कभी। अब सेम नंबर है, हम क्या अपने आप से छोटे और बड़े हो सकते हैं? नहीं ना, जब भी होंगे बराबर होंगे। अपने आप से बात कर रहा है, रिफ्लेक्सिव हमेशा खुद से बात करता है, तो ये हमेशा बराबर होगा। दैट इम्प्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर प्लस, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। सभी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ए जो होगा वो हमेशा ए के बराबर होगा। जैसे 1 = 1 होगा, 2 = 2 होगा, 3 = 3 होगा, 4 = 4, कोई भी नंबर बराबर होगा ना। आगे इसके बाद क्या है समझो, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ में आया ना कि सब यहाँ पे मिलेगा। और सिमेट्रिक में क्या है देखो कि अगर ए ग्रेट क्या हो गया? लेस, अब बराबर तो हो नहीं सकता है, ए लेस देन बी हो गया, दैट इम्प्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर आ गया। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है, इट डजंट मीन्स कि बी भी लेस हो जाए ए से। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? कि अगर ए छोटा हो गया है मतलब बी बड़ा है, अगर एक बार बी को बड़ा बोल दिए तो क्या वो तुमसे छोटा होगा? जैसे बोल दिए मेरे बड़े भैया हैं, और कहीं बाहर के कदे नहीं ये छोटे हैं हम बड़े हैं, क्या हो सकता है? बड़े भैया तो वही रहेंगे ना। ठीक है, इसका मतलब अगर ए को छोटा बोल दिए हो तो हमेशा छोटा रहेगा, बी से बड़ा नहीं हो सकता है। ये नहीं बन सकता, मतलब बी कॉमा ए उस रिलेशन में नहीं आ सकता है। ये क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा ये? नॉट सिमेट्रिक। बोलो क्लियर हुआ कि अगर एक बार ए छोटा हो गया तो बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, जो करना है पहले कर लो, बाद में कुछ नहीं हो सकता है। ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव क्या है समझो कि अगर ए लेस हो गया बी से, ठीक, अगर ए लेस हो गया बी से दैट मीन्स ए कॉमा बी उस रिलेशन में आ गया, एंड बी लेस हो गया सी से दैट मीन्स बी कॉमा सी उस रिलेशन में आ गया। इसका मतलब अब ए बी से छोटा था और बी सी से छोटा है, इसका मतलब सबसे छोटा ए हुआ, सबसे बड़ा सी हुआ। जब सबसे छोटा ए हुआ तो सी से भी तो छोटा होगा। इसका मतलब ए भी लेस होगा सी से, दैट मीन्स ए कॉमा सी अरे बिलोंग टू आर। सो इट इज़ ट्रांजिटिव। इट इज़ ट्रांजिटिव। नहीं समझ में आया क्या? एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल दे दें। ये देखो साइड में 2 लेस हो गया 3 से, 3 लेस हो गया 5 से। इसका मतलब अब ये 2 भी तो 5 से छोटा है, 2 लेस हो गया 5 से। बोलो आया? समझ में आ गया नहीं? यही ट्रांजिटिव है कि अगर ए और बी मिले, बी और सी मिले तो ए और सी को मिलना पड़ेगा, नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिलेशन ही नहीं होगा। लोग जुड़ते हैं तभी तो रिलेशन बनता है, जब वो आए ही नहीं वहाँ पे, जब वो उस प्रोग्राम में आए ही नहीं तो रिलेशन बने कहाँ से? क्लियर हुआ? क्या है एक और देख लो जल्दी से, एकदम ऐसा ही आर दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी। अब कहोगे फिर से वही आ गया, हम नहीं मानेंगे फिर वही आ गया, फिर वहाँ आ गया। वही पिछली बार में इक्वल दिए थे, इस बार इक्वल नहीं दिए हैं। यहाँ पे ए और बी जो हैं ये आर प्लस हैं, पॉजिटिव रियल नंबर है, फिर से आ गया वही, बस इक्वलिटी हटा दिया है। क्या हटा दिया है? इक्वलिटी। तो इक्वलिटी हटने से बोलोगे क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है हम बताएंगे। और इधर आ गया ट्रांजिटिव, इधर क्या आ गया? ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखो अगर हम मान लिए ए बिलोंग करता है किसी सेट से, क्या मान लिए? ए बिलोंग करता है किसी सेट से। अब बताओ जल्दी से, ए क्या कभी अपने आप से छोटा हो सकता है? अब हम अपने आप से छोटा और बड़ा तो हो नहीं सकते हैं, बराबर हो सकता है। पिछले केस में बराबर था, यहाँ आया था, इस बार बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे ए कैन नेवर बी लेस देन इट्ससेल्फ। लेस देन इट्ससेल्फ, वो कभी अपने आप से छोटा नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि ए कॉमा ए कभी उस रिलेशन में आएगा ही नहीं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर प्लस। किसी भी रियल नंबर के लिए ए अपने आप से छोटा हो ही नहीं सकता। कोई भी नंबर ले लो, 1,
बराबर हो सकता है 1 के, 1 से छोटा नहीं होगा। 2 2 के बराबर हो सकता है, 2 से छोटा नहीं होगा। तो क्या होगा, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। सिमेट्रिक में अगर बात करेंगे, अगर यहाँ पे बोल दिए कि अगर ए लेस हो गया बी से, मतलब ए कॉमा बी उस रिलेशन में आ गया, इट डजंट मीन्स, अब इसका ये मतलब नहीं है। क्या मतलब नहीं है भैया, इसका मतलब ये नहीं है कि बी भी लेस हो जाए ए से, मतलब बी कॉमा ए उस रिलेशन में नहीं आएगा। अभी पीछे बताए हैं कि अगर ए को छोटा दिखा दिए तो ए को बड़ा नहीं दिखा सकते हैं। दैट मीन्स इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आओ ट्रांजिटिव में कि अगर यहाँ पे ए को लेस दिखा दिए, बी को लेस दिखा दिए सी से, इसका मतलब ए भी लेस हो जाएगा सी से। और अगर ये केस हो गया तो ए और बी उस रिलेशन में आएगा, ये हो गया तो बी और सी उस रिलेशन में आएगा, और यहाँ से क्या हो गया, ए और सी भी उस रिलेशन में आएगा, तीनों आ गया। ठीक है, इसको माने और ये माने, ये वाला केस मिल गया, इट इज़ ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल पीछे दिए हैं, देख लेना। क्या हो गया, इट इज़ ट्रांजिटिव। बोलो क्लियर है कि नहीं। ठीक है कि अब बताओ जल्दी से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में अंतर पता चल गया। रिफ्लेक्सिव हमेशा सेट का एलिमेंट देखते हैं कि अगर ए उसके अंदर है, बी है, तो ए कॉमा ए और बी कॉमा ए उस रिलेशन में आ जाए। और अगर ए कॉमा, सिमेट्रिक में क्या था, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी आ जाए। और ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए कॉमा बी आ रहा है, बी कॉमा सी आ रहा है, तो ए कॉमा सी भी आ जाए। बोलो क्लियर है। क्लियर है तो ये जल्दी से बता दो, एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो। आर इज इक्वल टू दिया है ए कॉमा बी, ए माइनस और ए प्लस बी इज इवन, और ए जो है वो बिलोंग करता है, ए मतलब ठीक है, क्या बोले हैं, यहाँ से ए बिलोंग करता है सेट ए से और बी बिलोंग करता है सेट बी से। इस बार हम दो सेट दे दिए। अब ए और बी क्या दिया भैया, देख लो। ए हमको दिया है 1 3 5, ठीक है, सॉरी क्या दिया है 1 3 4 6, और बी इज इक्वल टू दिया है 2 4 5 7। अब बताइए जल्दी से, दो नंबर को जोड़ के इवन लाना है, दो नंबर को जोड़ के क्या लाना है, इवन। अब हमको एक चीज़ पता है, एक चीज़ मालूम है। क्या मालूम है, क्या मालूम है, जल्दी बताओ। ठीक है, कि सेम नंबर को जोड़ने पे हमेशा एक चीज़ सुनो, थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक, यहाँ पे ए और बी दोनों को किसी एक सेट से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों को किसी एक सेट से लेते हैं। यहाँ पे कर दे रहे हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, दोनों सेट ए से बिलोंग करते हैं, और सेट ए के अंदर क्या है 1 3 4 6 है। ठीक, अब समझो, यहाँ पे ध्यान से समझना। अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव का बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव का, ठीक है, और अगर हम सिमेट्रिक का बात करेंगे, पहले तो हम लोग वो बात कर लेते हैं, और यहाँ से बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव का। पहले हम पॉसिबल रिलेशन का बात कर लेते हैं कि हमारा रिलेशन क्या बनेगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, रिलेशन अगर हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रिलेशन। वो रिलेशन क्या मिलेगा, सबसे पहला चीज़, किसी भी नंबर को खुद में जोड़ोगे, किसी भी नंबर को खुद में जोड़ोगे, इवन तो आएगा ही, 1 + 1 इवन आएगा, 2 + 2 4 आएगा। सेम नंबर जोड़ने पर हमेशा इवन आता है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 1 + 1 भी इवन है, 3 + 3 भी इवन है, 4 + 4 भी इवन है, 6 + 6 भी इवन है। तो पहले इनका रिलेशन बना लो जल्दी से, कहीं जगह ही नहीं दिख रहा, ऊपर बना लेते हैं रिलेशन। तो रिलेशन आर मिल जाएगा 1, 1, फिर 2 तो है नहीं, 2 यहाँ पे नहीं है, तो 1, 1 मिलेगा, और कौन मिलेगा 3, 3 मिलेगा, 4, 4 मिलेगा, 6, 6 मिलेगा, और क्या मिलेगा बताओ। और 1 किसके साथ हो सकता है, 1 3 के साथ हो सकता है, 3 1 के साथ हो सकता है, और 4 6 के साथ हो सकता है, और 6 4 के साथ, और कुछ मिलेगा नहीं। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ये क्या आ गया, रिलेशन। अब रिफ्लेक्शन देखो, 1 बिलोंग करता है सेट ए से, तो 1, 1 बिलोंग करता है आर से। ठीक है, और अगर हम कोई ए मान लेंगे जो सेट ए में है, तो ए हमेशा आर से बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स सेट ए। क्यों, ए + ए 2a होगा, और 2a हमेशा इवन होता है, 2a हमेशा क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। इट इज़ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया ना, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक कैसे करोगे, सिमेट्रिक में कि 1 देखो इधर 1, 3 है तो 3, 1 भी है, 4, 6 है तो 6, 4 भी है। ठीक है, इनको कैसे करेंगे कि 1, 3 बिलोंग कर रहा है आर से,
और 3,1 भी बिलोंग कर रहा है R से, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव कैसे करोगे, 1, देखो 1,3 है, 3,1 है, 1,3 भी है, ठीक है, और यहाँ आइडेंटिटी भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये क्या है, सिमेट्रिक भी है, समझ गया ना। 4,6, 6,4 तो 4,4 ये क्या है, सॉरी ट्रांजिटिव भी है ये, इट इज़ ट्रांजिटिव आल्सो। कैसे है, 1,3 है, 3,1 है तो लास्ट 1 आ गया, 4,6, 6,4 तो 4 आ गया, और ये आइडेंटिटी है, तो जब ऐसा केस आता है तो उस पर ट्रांजिटिव होता है। आगे क्या है समझो, एक एग्जाम्पल और जल्दी से कह रहा है, R इज इक्वल टू दिया है A, B, क्या दिया है, A, B और सच दैट A माइनस B इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, ठीक है, A माइनस B जो है वो क्या है, डिविजिबल बाई 2 है, 2 से कट रहा है, और जो A, B है वो बिलोंग करता है किससे, एक्सेट Z दे रहे हैं, मतलब इंटीजर। अब इंटीजर क्या है, Z इज इक्वल हमारे पास दिया है -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक, अब इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझना, कोई भी नंबर लोगे, कोई भी नंबर, ठीक है, माइनस करोगे 0 आएगा और 0 सबसे कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम कोई भी नंबर लेंगे, इसका रिलेशन क्या बनेगा बताओ, रिलेशन पहले हम पॉसिबल रिलेशन ही बता देते हैं, ठीक, कि -2, -2 बनेगा, ठीक है, -1, -1 बनेगा, 0, 0 बनेगा, 1, 1 बनेगा, 2, 2 बनेगा, सही है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब आगे क्या होगा, इसके बाद -2, 0 होगा तो 0, -2 भी होगा, बोलो हाँ या ना। फिर उसके बाद अगर 0, 2 लोगे तो 2, 0 भी होगा, बोलो हाँ या ना। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे -1, 1 लोगे तो 1, -1 भी होगा। और कुछ मिल सकता है, और कुछ मिल सकता है, बताओ जल्दी से, नहीं। तो ये क्या है, अब ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब है, ये इक्विवेलेंस है। ये क्या है, इक्विवेलेंस। जब इस टाइप का आएगा तो उसको हम इक्विवेलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस। आई होप आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। बोलिए जल्दी से कि ये कैसे हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दिखाते हैं, बताइए हो रहा है कि नहीं, कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे दिखा रहे हैं। एक और बता दो, जैसे हमको दिया हुआ है कि R इज इक्वल टू दिया है L1, L2, क्या दिया है, L1, L2 सच दैट L1 पैरेलल है L2 के, और L1, L2 बिलोंग कर रहा है सेट L से, और L मतलब कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। L जो है सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन है, L का मतलब है सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब समझो यहाँ ध्यान से कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। इनको अगर हम लोग देखेंगे, अब बताओ अगर रिफ्लेक्सिव का बात करोगे, रिफ्लेक्सिव का और सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का, ये हुआ है क्या, एक क्वेश्चन हो गया है क्या, एक बार देख लीजिएगा जल्दी से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब देखो कि अगर L1, L हम मान लेते हैं L बिलोंग कर रहा है सेट L से, तो L हमेशा L के पैरेलल होगा, ठीक, क्या होगा, इनके पैरेलल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि L, L बिलोंग करेगा रिलेशन में, फॉर ऑल L बिलोंग्स टू सेट L। कोई भी लाइन हमेशा अपने आप के पैरेलल होता है, कोई भी लाइन उठा लो हमेशा अपने आप को क्या होगा, पैरेलल होगा, क्या होगा, पैरेलल, ठीक। इट इज़ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कोइंसाइड होता है तो भी क्या होता है, पैरेलल होता है ना। अगर सिमेट्रिक में बात करें कि अगर L1 पैरेलल L2 के है, इसका मतलब L2 भी L1 के पैरेलल होता है। यहाँ से क्या मिलेगा, L1, L2 बिलोंग्स टू R, और यहाँ से मिलेगा L2, L1 बिलोंग्स टू R, सो इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब दो लाइन है, बताइए, दो लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये अगर ये इसके पैरेलल तो ये भी तो इसके पैरेलल होगा, और इस पर सिर्फ एक ही लाइन है तो ये अपने आप पे ही पैरेलल है। और ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर L1 पैरेलल L2 के है और L2 पैरेलल L3 के है, इसका मतलब L1 पैरेलल L3 के भी होगा। यहाँ से क्या मिलेगा, L1, L2 बिलोंग्स टू R मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, L2, L3 बिलोंग्स टू R, यहाँ से क्या मिलेगा, L1, L3 बिलोंग्स R। और ये जब मिल गया तो क्या होगा, ट्रांजिटिव। जब पैरेलल आएगा, क्या आएगा, पैरेलल, तो हमेशा इक्विवेलेंस होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। लेकिन जब परपेंडिकुलर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। कैसे,
अगर r इज इक्वल टू हमको दे दिया L1, L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर L2 और L1, L2 जो है बिलोंग करता है सेट L से, स्ट्रेट लाइन से। अब यहाँ क्या होगा बताओ, अगर रिफ्लेक्सिव का बात करोगे, रिफ्लेक्सिव का और सिमेट्रिक का बात करोगे और ट्रांजिटिव का बात करोगे, रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का कैसे करेंगे, इनको ध्यान से समझना कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। अगर रिफ्लेक्सिव को लोगे, कोई भी लाइन कभी अपने आप का परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, कोई भी लाइन अपने आप का परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ आप क्या लिखोगे, ये क्या लिखोगे, लेट L बिलोंग्स टू सेट L, यहाँ लिखेंगे नो एनी लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कभी भी कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, दैट इम्प्लाइज L, L कभी उस रिलेशन में नहीं आएगा, ये उस रिलेशन में नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या हो जाएगा ये, नॉट रिफ्लेक्सिव। बोलो सही है। सिमेट्रिक क्या करेंगे कि अगर L1 परपेंडिकुलर L2 के है, इसका मतलब L2 भी परपेंडिकुलर L1 का होगा, तो मतलब L1, L2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि L2, L1 भी बिलोंग करेगा। जैसे ये देखो, ये दो लाइन ले लिए हैं, ये और ये परपेंडिकुलर, ये L1 और ये L2, अगर ये इसके परपेंडिकुलर हैं तो ये भी तो इनके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाला केवल सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, केवल सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होता है, चलो बताते हैं। अगर L1 परपेंडिकुलर L2 के है एंड L2 परपेंडिकुलर L3 के है, इट डजंट मीन्स, अब इनका ये मतलब नहीं है कि L1 भी परपेंडिकुलर L3 को हो जाए। कैसे, देखो L1, L2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, L2, L3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बट L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट ट्रांजिटिव। रीजन समझाते हैं क्यों ऐसा हुआ है, नॉट ट्रांजिटिव रीजन समझाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। देखो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, क्या है, L2, और ये लाइन L3 है। अब देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज़। जब कॉन्ग्रुएंट बोलेगा, कॉन्ग्रुएंट कि ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो भी सब होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। आई होप आपको ये रिलेशन क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन क्या था, उनके टाइप में क्या क्या टर्म आया है, ठीक है। डोमेन रेंज को लेते हुए जो भी है वो सारा चीज़ हम लोग कर लिए हैं। बट एक बार बता दीजिएगा कैसा लगा ये पूरा सेशन, और जो भी हम लोग पढ़े हैं ये कैसा, मतलब रिफ्लेक्सिव कैसे, कैसे सिमेट्रिक, कैसे ट्रांजिटिव, बता लोगे सब लोग ना। जल्दी एक बार बता दीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कौन कौन बता लेगा। अगर बता लोगे तो सही है, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट पूरा देख लीजिएगा, एक वीडियो कर देंगे जहाँ पे केवल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये वीडियो कॉन्सेप्ट के लिए था। आई होप आपको ये सारा चीज़ क्लियर आया होगा और रिलेशन का मतलब आ गया होगा, ठीक है। अगर रिश्तों में अपनापन नहीं है, लगाव नहीं है, तो रिश्तों को कोई मतलब नहीं है। अगर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप नहीं जुड़े, तो मतलब सिमेट्रिक नहीं हुआ, जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अगर हम अपने आप से जुड़ रहे हैं मतलब रिफ्लेक्सिव है। ये चीज़ मत करो कि हम केवल रिफ्लेक्सिव रह जाएं, सिमेट्रिक बनाओ, ट्रांजिटिव बनाओ। ट्रांजिटिव मतलब कि हम अगर आपसे जुड़े हैं और आपका जो खास है, जो आपका दोस्त है, उसको भी हमसे जोड़ दो, ठीक है। वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखते रहिए, एंजॉय करते हुए, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जो भी हम वीडियो अगर अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ऐसा है नहीं कि कुछ चल रहा है, जो भी चल रहा है कुछ सीखने में ही हेल्प करेगा, ठीक है। आज अभी है, लेकिन मान लो कि कभी हम बड़े बन गए तो ये ना कभी तुम लोग को गिल्टी फील हो, करे यार अमित सर उस समय थे, ठीक है ठीक है। क्या बोले हैं कि अगर हम कभी बड़े हो गए तो कभी ऐसा काम मत करना कि पछतावा हो, ठीक है। तब उस समय गर्व हो, अरे यार अमित सर को वहाँ पहुँचाने में हम लोग का बहुत बड़ा हाथ है, तो हाथ बनो ऊपर पहुँचाने में, ठीक है। हम भी आपको दुआ करेंगे, आप भी हमको दुआ करिए, और सब मिलजुल के एक रिलेशन में रहें, हंसी खुशी, ठीक है। आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमेशा आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और हमेशा हम आपके साथ हैं, ठीक है। थैंक यू।